हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग ईटीएच के ऊपर एनालिसिस करेंगे और प्राइस एक्शन सीखेंगे कि कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ईटीएच एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके अंदर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया के अंदर बिल्कुल लीगल हैं। तो एफएनओ के अंदर ईटीएच को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कैसे एनालाइज करते हैं और बाय और सेल डिसीजन कैसे लेंगे वो मैं आज आप लोगों को आराम से समझाने वाला हूं। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप प्रो ट्रेडर हैं, आपकी आज की वीडियो ये बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो इसको लास्ट तक देखना। अब आप देखो यहाँ पर ये ETH/US डॉलर का यहाँ पर चार्ट है। आप यहाँ से tradingview.com के अंदर जाके इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके टाइप करोगे EMA 10 20 50 100 200, तो आपको यहाँ पर लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देखोगे ऊपर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम दिख रहे हैं। अब एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स या कोई क्रिप्टो करेंसी एनालाइज करते हैं तो हमेशा आप उसको बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करते हुए छोटे टाइम फ्रेम पे आने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद हम लोग उसका ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये मेरा 200 मूविंग एवरेज है और जो ग्रीन वाली लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको समझना हो तो आप देखो, मैं यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ आपको कि एक ये जो पॉइंट था यहाँ पर एक प्राइस जो है वो ब्रेकआउट देकर बहुत शार्पली ऊपर गया और उससे पहले जो है वो प्राइस साइडवेज ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्राइस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो ये है कि जब भी प्राइस जो है साइडवेज चल रहा हो, राइट, तो उसके बाद जो है एक मोमेंटम आता है, ऊपर की तरफ भी आ सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। अब आप देखो, जब ये यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड या साइडवेज में चल रहा था उससे पहले ये डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद आपको साइडवेज मूव आता है, ठीक है। अब ये साइडवेज मूव जब आता है तो ऊपर की जो रेंज होती है ये वाली, ये हम इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, नीचे की रेंज पे सपोर्ट बोलते हैं, करेक्ट। अब आप देखो कि यहाँ पर ये वाला जो चार्ट है ये यहाँ पर पहला यहाँ पे इसने बहुत बड़ा मूव दिया। अब बड़े मूव के बाद साइडवेज चलता है प्राइस, और जब ओरिजिनल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हो तो जब वो प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा तो वहाँ पे वो वापस नीचे की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन हमारी डाउन है। तो इसीलिए यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस लिया। और अगर आप थोड़ा सा चार्ट और पीछे करके देखोगे तो ये जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था। और पीछे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, राइट। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि सपोर्ट हमें कैसे पता चलेगी कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर इसे मार्क लगाया, करेक्ट, इससे पहले यहाँ पर एक बड़ी अप मूव आई थी और बड़ी अप मूव के बाद फिर ये डाउन ट्रेंड में चला गया स्टॉक, ये करेक्टिव डिक्लाइन बोलते हैं इसको। और ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर ट्रेड हो रहा था, और जैसे ही 200 मूविंग एवरेज पर ये आता है तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाकर आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपसाइड मूव मिला। उसके बाद ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट इसने तोड़ दिया। और जब ये सपोर्ट तोड़ दिया तो ये 20 मूविंग एवरेज जो है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। और जब ये डाउन ट्रेंड में आ जाता है प्राइस, तो उसमें जब रिकवरी होती है तो उसके बाद ट्रेंड नॉर्मली नीचे ही रहता है, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से आप इसको और एक्सटेंड कर लो तो आपको बिहेवियर पता चलेगा कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। जब यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये 20 मूविंग एवरेज जो है वो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया और एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो जब इस तरह से अप ट्रेंड शुरू होता है तो उसमें जब करेक्टिव डिक्लाइन आती है तो वहां से प्राइस वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है, करेक्ट।
अब आप देखो, जब आपने यहाँ पर देखा कि ये प्राइस जो है बहुत शार्पली ऊपर चला गया है, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो फिर एक करेक्टिव डिक्लाइन पे जब ये आ रहा है, देखो एक डिक्लाइन इसने यहाँ पर किया, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर वापस इसने यहाँ डिक्लाइन मार दिया, तो अब एक यहाँ पर सपोर्ट बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से कि यहाँ पर अब डिसाइड करना पड़ता है कि हमें अप साइड की तरफ ट्रेड डिसाइड करना है या डाउन साइड की तरफ ट्रेड डिसाइड करना है। जब आप यहाँ पर इसको देख रहे थे तो ओरिजिनली आपका प्राइस जो है वो अप साइड में था। तो जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम पर 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे से कट करते हुए ऊपर जाता है, 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम पर कट करते हुए ऊपर जाता है, तो वो एक अप ट्रेंड होता है, तो डिक्लाइन पे आपको बाय अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। करेक्ट। अब आप देखो, जब ये आप कैंडल स्टिक देखते हैं तो ये बड़े बड़े ग्रीन ग्रीन कलर के बड़ी बॉडी के कैंडल्स हैं। इसका मतलब कि प्राइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेंड मिस किया होगा, जिससे क्या होता है कि प्राइस जब करेक्टिव डिक्लाइन पे आता है तो एक वापस से अप मूव आ जाता है। ठीक है, अब ये अप मूव करते करते इसने यहाँ पर 4095 का इसने यहाँ पर हाई बना दिया। ठीक है, इस रैली के अंदर आपको करेक्टिव डिक्लाइन के अंदर बाय अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में शुरू हो गया था। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर लेटेस्ट एनालिसिस करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर कि प्राइस अब ने 4095 के आसपास आके फिर ये करेक्टिव अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब बड़ा अप ट्रेंड आता है ना, तो उसके बाद फिर साइडवेज के बाद प्राइस नीचे चला जाता है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर एक बड़ा डाउन ट्रेंड है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल से यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन किया, फिर 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस उसी एरिया में जाता है जहां पर पहले उसको रिजेक्शन मिली थी। तो ये रिजेक्शन पॉइंट काफी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल ऐसी बनी जिसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, वो शूटिंग स्टार आपको कंफर्मेशन दे रही थी कि प्राइस जो है वो ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। करेक्ट। अब आप देखो कि यहाँ पर रिजेक्शन हमें पता चल गई। करेक्ट। अब जैसे ही ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब इसने 20 मूविंग एवरेज ऊपर से कट करके नीचे आया, तो ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर इतने सपोर्ट बनाई। इसका मतलब है कि अब जब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अब जब आप ध्यान से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, क्योंकि इस लाइन का रेलेवेंस आप समझो कि यहाँ पर प्राइस जो है रिजेक्शन लेके नीचे आया, तो चांसेस बहुत ब्राइट थे कि वो यहाँ से रिजेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आया तो ये रिजेक्शन भी हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि फिबोनाची टूल्स से फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर लगा सकते हो। और अगर आप ये इंडिकेटर नहीं जानते तो आप मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप फिबोनाची प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये फिबोनाची के जो 0.618 और 0.5 के लेवल्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो जब यहाँ से प्राइस नीचे गया, तो अब जब ये यहाँ से पुल बैक लेगा तो 0.618 और 0.50 जो है ना, ये रेसिस्टेंस का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जब पुल बैक आता है और 0.618 और 0.5 पे एक रेसिस्टेंस बना और वहां से प्राइस वापस नीचे आ गया। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना, और मुझे बताना कि अगर आपको इस तरह से प्राइस एक्शन सीखना है तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोगों के कमेंट जो है वो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो और लंबा हो सकता है तो वीडियो को ध्यान से देखना, और जो भी आपके डाउट्स हैं मेरे को कमेंट करके पूछना, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब आप देखो कि हमने यहाँ पर देख लिया कि ये 0.618 पे रिजेक्शन आ रहा है प्राइस को, फिर यहाँ से प्राइस फिर नीचे गया, और ये जो लाइन हमने पहले से यहाँ बनाई हुई है यहाँ पर, उसके पास आकर प्राइस ने एक पुल बैक ले लिया। ठीक है, अब पुल बैक लेने के बाद जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, वहां पर इसमें लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और अब काफ़ी टाइम से ये यही हो रहा है।
ठीक है, अब मैं आपको ये लाइंस यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर इसको लॉक कर देता हूँ और सारे चार्ट्स अब यहाँ पर लॉक हो चुके हैं। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ जो कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब आप देखो तो 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी हमारा यहाँ पर व्यू क्या है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। ये जो विक आप देख रहे हो, ये कैंडल की जो लो है, इसके यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और वो हमारे प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट के पास ही है। तो हम यहाँ पर इसको मार्किंग लगा लेंगे कि 2927 पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट है। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है अब कंसोलिडेशन के मोड में है आफ्टर अ करेक्शन फ्रॉम 4095, राइट। अब मैं क्या करूंगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाकर कंक्लूजन बनाने की कोशिश करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए, इसको लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना चाहिए या शॉर्ट साइड पे ट्रेड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो मेरा आगे का प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो वीडियो को पूरा अब यहाँ से जरूर देखना। अब आप देखो कि हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि हमारा 20 मूविंग एवरेज जो है वो डाउन ट्रेंड में है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि प्राइस जब नीचे गिर रहा है बार बार तो कौन से पॉइंट पे वो सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब सपोर्ट को कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सपोर्ट की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी। देखो एक चीज आप समझो, सपोर्ट का मतलब होता है कि प्राइस वहां से नीचे नहीं जा रहा। तो अगर सच में वो सपोर्ट है तो एक बार वो लेगा, दूसरी बार भी ले रहा है, तीसरी बार भी ले रहा है, यानी कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो इसका एरिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 3 बार प्राइस ने वहां से बाउंस लिया। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार बहुत मैटर करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग है, जब 3 पॉइंट होंगे ना तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। अब आप देखो ये चौथी बार अब यहाँ पर इस एरिया में ये ट्रेड कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है कि क्या कर सकते हो आप यहाँ पर। अभी फिलहाल जो यहाँ पर प्राइस एक्शन है वो मुझे यही बता रहा है कि भाई ये एरिया सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे हम इसको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले प्राइस एक्शन चार्ट पे सपोर्ट है। ठीक है, अब हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं। सारे यहाँ पर मार्किंग लगे होंगे, तो आप ध्यान से समझना कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप देखो ये वही लाइन है जो हमें 1 आवर पे दिखाई दे रही थी, और अब यहाँ पर आप देखोगे तो अब मैं देखूंगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मुझे इसको लॉन्ग करना है, क्यों मेरा ध्यान इसमें लॉन्ग करने पर लग रहा है, क्योंकि ये 3 बार 1 आवर पे सपोर्ट ले चुका है, तो चौथी बार भी ये सपोर्ट ले रहा है। यानी कि अगर ये सपोर्ट टूटती है तो उसके बाद फिर ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए 2927 तक जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हम इस लेवल के नीचे देखेंगे और यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट पर है और डेली टाइम फ्रेम पर भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट वहीं पर ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे और वहाँ पे मूविंग एवरेज की हेल्प लेते हुए हम यहाँ पर अपने डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले ऊपर की तरफ का रेसिस्टेंस मार्क करता हूँ। ऊपर की तरफ का रेसिस्टेंस बन के आ रहा है 3226 पे से रेसिस्टेंस आ रहा है। अब ये ट्रेड कर रहा है 3117 पर, 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट पे इतने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की डायरेक्शन दिखा दी है हमें। ठीक है, अब मैं ये रेड वाला इंडिकेटर यहाँ से ये मार्किंग हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर दिखाई दे। अब यहाँ पर क्या व्यू बनता है कि यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज अभी फिलहाल रिजेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि प्राइस ओरिजिनली डाउन ट्रेंड में है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट पर है। तो अब क्या हो सकता है कि ये फिलहाल अभी 20 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट दिखा रहा है। हाँ, तो अब हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं इसका यहाँ पर एक रेसिस्टेंस मार्क करूँ तो वो रेसिस्टेंस बन के आएगा 3167 का। 3167 के आसपास यहाँ पर रेसिस्टेंस बन के आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो
अभी इतने से एरिया में ये जो 200 मूविंग एवरेज है वहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली थी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको 3 सपोर्ट के पॉइंट बताए, तो वो आप यहाँ पर जाके देखो, यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार इसने सपोर्ट लिया। लेकिन अब जब 3 बार सपोर्ट लिया तो बड़ी अच्छी सपोर्ट है, लेकिन जब ये टूटेगी, जब ये सपोर्ट टूटी है, तो उसके बाद फॉल भी बहुत बड़ा आया है। ठीक है, तो अब आप देखो, जब यहाँ से ये नीचे गया तो पहली बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ से नीचे आया, और अब हो सकता है कि ये 3167 पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि वहां पर ही 200 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए? देखो, अब आपको आपका जो जो ट्रेड टाइम फ्रेम है, ठीक है, ट्रेड लेने का, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना देर तक होल्ड करना चाहते हो। ठीक है, जब हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट देख के एनालाइज कर रहे हैं 15 मिनट पर, ठीक है, तो 15 मिनट पे एक बहुत बड़ी डाउनफॉल है, तो एक पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट है, तो 15 मिनट पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो 5 मिनट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जैसे ही ये जो ग्रीन वाला जो है 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, ये 20 मूविंग एवरेज पर एक यहाँ पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है और प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर वाइड गैप है, इसको हम एक साइड मूव पे कैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद डेफिनेटली वो रेसिस्टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट पर, यहाँ पर आप देखोगे ये 15 मिनट पर ये एक सपोर्ट थी, तो ये सपोर्ट टूटी है। सपोर्ट टूटने के बाद ये एरिया 3167 का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, तो 3167 पर अगर प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेता, जो कि बहुत चांसेस है यहाँ पर रिजेक्शन लेगा, क्योंकि इसने बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऊपर से तोड़ी है और 200 मूविंग एवरेज इसके ऊपर है। सो अब क्या करेगा, प्राइस क्या करता है कि प्राइस ना 20 मूविंग एवरेज से 200 मूविंग एवरेज पर जाने की कोशिश करेगा, फिर वहां से प्राइस एक्शन आपको दोबारा एनालाइज करना पड़ेगा कि अब वहां पर कैसी कैंडल्स बन रही है, क्या वहां पर प्राइस एक्शन दिख रहा है, उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक अपसाइड मूवमेंट 3167 का आ सकता है, फिर वहां से हो सकता है कि एक करेक्टिव डिक्लाइन से वापस प्राइस जो है वो 3226 की तरफ जाने की कोशिश करे। करेक्ट। तो अब आप वीडियो को ध्यान से देखकर आगे जाके देखना कि क्या हुआ एक्चुअली में, और कैसे आप लोग चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। तो वीडियो के साथ फॉलो करते रहो, इसको शेयर करते रहो और मुझे बताते रहो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और बेटर वे में करूँगा, लेकिन अगर ये नीचे की सपोर्ट प्राइस ब्रेक करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नीचे का प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक बड़ा शार्प फॉल आएगा और वो 2927 पे जाके सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2927 पर स्टार्टिंग में जब एनालिसिस किया था तो वहाँ पर यही कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि यहाँ से प्राइस ऊपर भागा था तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। यानी अगर आप एक लंबे टाइम फ्रेम पर देखते हो तो लंबे टाइम फ्रेम पर इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अनफेवरेबल है, लेकिन लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये लाइंस आप अपने चार्ट पे बना सकते हो। मैं 4-5 दिन के बाद ये वीडियो दोबारा अपडेट करूँगा कि क्या हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।